मीनू टीवी। यह कहानी है जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की। एक बार रक्तबीज नाम का एक शक्तिशाली असुर जगत जननी माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए आता है। तब माँ पार्वती की रक्षा के लिए महाकाली रक्तबीज से युद्ध करने के लिए आगे आती है। मैं शक्तिशाली असुर, मुझे मारना तो दूर, कोई मुझे परास्त तक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो मेरी असुर सेना ही बहुत है। रक्तबीज के यह कहने पर असुर सेना और महाकाली के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो जाता है। किंतु रक्तबीज माँ काली पर प्रहार न करके छल से माँ जगत जननी पर वार करता है। असंभव, असंभव, मेरे शक्तिशाली प्रहारों से बचना असंभव है जगत जननी। महाकाली जब रक्तबीज को जगत जननी माँ पार्वती पर छल पूर्वक वार करते देखती है तो क्रोधवश प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उनकी आंखों से अंगार बरसने लगते हैं और वह रक्तबीज को ललकारते हुए कहती है, रक्तबीज, अब तुझे इस महाकाली के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर महाकाली रक्तबीज पर शक्तिशाली प्रहार करती है और उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगती है। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगता है। यह देखकर महाकाली हैरान हो जाती है। मुझे मारना असंभव है। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष रहेगी, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। भयंकर युद्ध चलता रहता है और रक्तबीज के रक्त की बूंदों से सैकड़ों लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। तभी जगत जननी माँ महाकाली से कहती है, महाकाली, हर रक्तबीज को अपना आहार बना लो, एक भी रक्तबीज शेष न बचे। यह सुनते ही महाकाली का क्रोध प्रलयकारी ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है और वह रक्तबीजों को अपना आहार बनाने के लिए उन पर टूट पड़ती है। आओ आओ, मेरा आहार बनो, मुझे रक्त चाहिए, रक्त। अपने रक्त से मेरी क्षुधा शांत करो। महाकाली एक एक करके सब रक्तबीजों को अपना आहार बना लेती है। रक्तबीज का अंत हो जाता है, किंतु महाकाली का क्रोध कम नहीं होता। उसके क्रोध की ज्वाला आसमान को छूने लगती है और महाकाली कहती है, अभी मुझे और रक्त चाहिए, मुझे और भी रक्त चाहिए, मुझे आहार दो, मुझे रक्त पीना है। यह कहते हुए रक्त की प्यासी महाकाली देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ती है। यह देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। अरे, महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है, बचो, बचो। लगता है महाकाली का क्रोध सरलता से शांत होने वाला नहीं है। किंतु जैसे वह देवी देवताओं को अपना आहार बनाने आती है, गणेश बीच में आ जाता है और महाकाली उनसे कहती है, मेरे रास्ते में मत आ गणेश, मुझे रक्त चाहिए, रक्त। पर माता, आप देवी देवताओं का रक्त कैसे पी सकती है? मैं तो कहता हूँ कि अब आप शांत हो जाइए। गणेश जी की बातों का महाकाली पर कोई असर नहीं होता है। वह गणेश जी पर प्रहार करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह देखकर सभी देवी देवता भय से त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमें महाकाली की क्रोधाग्नि में भस्म होने से बचाओ। रक्तबीज का रक्त पीते पीते वह तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तो महाकाली का क्रोध केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, किंतु वो तो इस समय ध्यान की अवस्था में है।
महादेव को ध्यान से बाहर लाने का कार्य गणेश और कार्तिकेय ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। उनके कहने पर गणेश और कार्तिकेय महादेव को ध्यान से बाहर ले आते हैं और महादेव महाकाली को शांत करने के लिए जाते हैं। अब शांत हो जाओ देवी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये विकराल विनाशक रूप लिया था वो तो अब पूरा हो चुका है। किंतु महाकाली महादेव की अनदेखी कर अपनी क्रोधाग्नि में निरंतर जलती ही रहती है। तो महादेव उनके मार्ग में सो जाते हैं और तभी अचानक महाकाली उन पर पैर रख देती है। किंतु जैसे ही नीचे देखती है उनका हृदय चीख उठता है। मुझे क्षमा करना महादेव, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कहते ही महाकाली को वास्तविकता का आभास हो जाता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें शांत देख देवी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वे सब महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। जय हो महाकाली की, जय हो जगत जननी माँ पार्वती की। ये कहानी है माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति करने वाली गरीब अपाहिज मीना की। मीना के अपाहिज होने के कारण उसकी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति बंसी एक नंबर का शराबी था और उसे शराब पीकर रोज रोज मारता पीटता था। मुझसे जबान लड़ाती है लंगड़ी लूली, ठहर, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। ये कहकर बंसी बेचारी अपाहिज मीना को छड़ी उठाकर पीटने लगता है और वो दर्द से चीख उठती है। मुझे मत मारो माँ जी, इन्हें रोको ना। आज के बाद मेरी शराब के बारे में टोका टाकी की तो जान ले लूंगा तेरी। बंसी को यूं शराब में टुल होकर मीना पर जुल्म ढाते देख उसकी मां सरिता उसे डांटते हुए कहती है, तुझे इस अपाहिज पर जुल्म ढाते शर्म नहीं आती? जो कमाता है शराब में उड़ाता है और घर आकर इस बेचारी को मारता है। बंद करो अपना भाषण, मेरी शराब को कोसने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मीना माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करती थी। पियक्कड़ पति अपनी सारी कमाई शराब में उड़ा देता था और सास से उसे अठन्नी तक मिलने की उम्मीद नहीं होती थी। इसीलिए वो देवी माँ पर प्रसाद चढ़ाने की बात तो कभी सोच ही नहीं पाती थी, मगर हाँ, उनकी पूजा अर्चना जरूर नियमित रूप से करती थी। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुझको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। वो हर रोज अम्बे माता की आरती उतारने के बाद एक यही प्रार्थना बार बार करती थी। हे मां अम्बे, वे दिन रात शराब पीते हैं, उनको सद्बुद्धि देना और उनका ख्याल रखना मां। वे जैसे भी है तो मेरे पति। हालांकि मीना बंसी के लिए लाख दुआएं करती है और सैकड़ों मन्नतें भी मांगती है, मगर शराब के सामने सब दुआएं बेअसर हो जाती है। दिन रात की शराब बंसी को बीमार कर देती है और उसका अंतिम समय निकट आ जाता है। एक दिन बंसी को गलतियों का एहसास होता है और पश्चाताप करते हुए मीना से कहता है, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है मीना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, शायद अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलिए, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। कुछ दिन बाद बंसी की मौत हो जाती है और उसके मरते ही अपाहिज विधवा मीना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी सास पर बोझ बनने लगती है। दिन भर घर में बैठकर माता की भक्ति करने से पेट नहीं भरेगा महारानी जी। खाना चाहिए तो घर से बाहर निकलकर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर। पर मुझ अपाहिज को कौन काम देगा माँ जी? मैं क्या जानूं, मैं तो बस इतना जानती हूँ
कि अब मैं तुझे मुफ्त का नहीं खिला सकती। सास की ऐसी कठोर बातें सुनकर मीना के मन को गहरी ठेस पहुंचती है और उसकी आंखें भर आती है। शायद आप ठीक ही कह रही है माँ जी, मुझे अपना पेट पालने के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। एक दिन मीना काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो कई लोगों से काम मांगती है, मगर उसके अपाहिज होने के कारण कोई भी उसको काम देने को तैयार नहीं होता। तेरे जैसी अपाहिज किस काम की? झाड़ू पोछा तुझसे ना लगेगा, ढंग से बर्तन कपड़े तुझसे ना धुलेंगे। जा दफा हो, यहाँ तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मुझ पर दया करो बीवी जी। क्या दया करूं? अपाहिज लंगड़ी कहेगी, भाग और किसी मंदिर के आगे बैठकर भीख मांग भीख। मीना को कोई काम न मिलने से उसकी सास नाराज होकर उसे घर से निकाल देती है। चल निकल जा मेरे घर से, और कभी मुड़कर इस घर की तरफ देखा तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। मीना अपनी सास के सामने खूब रोती गिड़गिड़ाती है, मगर जब वो किसी भी तरह नहीं मानती तो माता रानी का नाम लेकर घर से निकल लेती है। हे माता रानी, अब इस संसार में मुझ गरीब अपाहिज विधवा का कोई सहारा नहीं बचा, अब तू ही सहारा दे माँ। उस समय माता के नवरात्रे चल रहे थे। एक जगह पर मीना कुछ कुमारी कन्याओं को भोजन करते देखती है तो सोचने लगती है, मैंने भी कितनी बार सोचा कि नवरात्रि के व्रत कर कुमारी कन्याओं को भोजन कराऊं, पर अपनी लाचारी और गरीबी के कारण हमेशा असमर्थ ही रही। ये कहकर मीना आगे चलने लगती है और तभी उसे कुछ दूर माता का मंदिर दिखाई देता है। भक्त माता के मंदिर की तरफ जयकारे लगाते हुए बढ़े जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर मीना भी माता का जयकारा लगाने लगती है। जय माता दी, जय माता दी। आज तो मैं भी माता के दर्शन करूंगी, अपने मन का सारा दुखड़ा माता को सुनाऊंगी। ये कहकर मीना माता के दर्शन के लिए दौड़ पड़ती है। अचानक बैसाखी टूटकर गिर जाती है तो एक टांग पर दौड़ने लगती है। बार बार ठोकर खाकर गिरती पर हार नहीं मानती। माँ, माँ, माँ अम्बे, आज तो मैं तुम्हारे दर्शन जरूर करूंगी माँ, मुझे हिम्मत दे माँ। ये कहकर मीना उठकर फिर एक टांग पर दौड़ने लगती है। वो माता के दर्शन की धुन में ये भी भूल जाती है कि रास्ते में कांटे हैं या कंकड़। एक पैर था, वो भी लहूलुहान हो जाता है और अंत में वो जमीन घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। जय माता दी, जय माता दी। जब मीना से घिसट कर चलना भी मुश्किल हो जाता है तो माँ जगदम्बे स्वयं ही उसे दर्शन देने को विवश हो जाती है। उठो पुत्री, अब तुम मेरी शरण में आ गई हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट शेष नहीं बचेगा। आज से तुम मेरे मंदिर में रहकर ही मेरी भक्ति करोगी। ये कहकर माँ जगदम्बे अंतर्ध्यान हो जाती है और उस दिन के बाद मीना मंदिर में रहकर ही माँ की भक्ति और सेवा करने लगती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।